भारत माता की जय। अभी जो नारायण सिंह जी कह रहे थे वही बात है कि जय बोलने में इतने धीरे हो तो चुनाव कैसे लड़ोगे। अभी इस उम्र में भी देखो इनको चुनाव लड़ने की लड़ाने की में है और आप जय बोल पा रहे हो। जय में इनके पीछे हो तो नारायण सिंह की वोट कैसे लेंगे। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरे को उसको नींद आने लगी ऐसा लगा शांतिलाल जी। बात ऐसी है, अब पिछले चुनावों में हम हार गए। अब ना हमारे को चाय पीनी है ना पानी पीना है। अपने सारे एंटरटेनमेंट कैंसिल हो गए। ये होता है सत्ता में विपक्ष का फर्क। इसलिए जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता ये नहीं ठानेगा कि साम दाम दंड भेद जीत लेकर के ही वापस दफ्तर के अंदर घुसूंगा, अगर ये बात मन में नहीं है तो हमको चाय का इंतजार ही करना पड़ेगा। ये बात जान। और आज के इस प्रोग्राम में जहां हम लोग बैठे हैं वहां हमारे सबके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है। अंबालाल जी जब पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे लगा था कि ये ठीक है, इनके पिताजी राजनीति में थे, इसी कारण पारिवारिक बैकग्राउंड से सरपंच बने होंगे। और पर जो इन्होंने परिपक्वता पिछले 5-10 दिनों में 15 दिनों में दिखाई है, वो लड़ाई लड़ने की क्षमता इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति के अंदर होगी। तो सवाल ही नहीं उठता कि कांग्रेस पार्टी हम लड़ते नहीं है, और लड़ते हैं तो किससे लड़ते हैं? आपस में लड़ते। हमारी लड़ाई किससे? आपस में है सारी। अगर हम सब मिलकर के एक बार जोर लगा के हिस्सा करते हैं ना तो बीजेपी वाले तो जगह छोड़ के भागते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्चा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कोशिश करता है कि मेरे समाज में जहां मैं रहता हूं, आस पड़ोस में जहां मैं रहता हूं, वहां सुधार हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं को गलत बोलने में भी गुरेज नहीं करता, और अपना काम लाने की लड़ाई करता है। चाहे आप छोटे कार्यकर्ता से लेके विधायक तक हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे नेताओं से लड़ रहे। आपने काम नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जब वो सब हो जाता है तो उसके बाद में चुनाव के दौरान आप नीचे मुख करके नहीं आ सकते कि वहां तो राम के नाम पे हार गए या वहां मोदी जी आ गए थे। भैया जब फिर देवगढ़ में काम हो रहा था जब तो मोदी जी नहीं आ रहे थे बीच में। काम जब पूरा होता है तो विजय भी उसी मिलनी चाहिए। और एक अकेला आदमी, मैं कह दूं कि अकेले प्रकाश जी को, मैं भी यही बैठा था बैठा मैंने प्रकाश जी नगर पालिका का चुनाव है, एक अकेला नगर अध्यक्ष या एक अकेला नेता प्रतिपक्ष कैसे चुनाव होता है? मैं दारोमदार आप दोनों के ऊपर है। आप सबसे सीनियर हो दोनों के दो। 25 की 25 सीटें निकालने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर, पर आप अकेले कैसे करोगे? जब तक उसको कलेक्टिव एफर्ट नहीं बनाओगे, उसको एक सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनाएंगे, हम लोगों को जोड़ करके ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि हर वार्ड मोहल्ले में हमारे बारे में हमारे उम्मीदवार तय हो। चाहे विभिन्न जातियों का भी वोटिंग नहीं निकली, मुझे पता है, पर आप एक एससी का, एक ओबीसी का, एक जनरल का, एक आदमी का पैनल बनाकर के उनको इलाके में सक्रिय कर सकते हो। क्योंकि जो देवगढ़ के चेयरमैन ने जो भट्टा बिठाया है देवगढ़ का, उसके बारे में देवगढ़ शहर में किसी को बताने की जरूरत नहीं। बच्चे बच्चे की जुबान पर, जो परिंदों के नाम पर, जो पक्षियों के नाम पर, जो सड़कों के नाम पर मुकेश जी बोलेंगे तो 1 घंटे तक शोभालाल जी के करप्शन खत्म नहीं होगा। नारायण सिंह जी जैसा आदमी जिनके पास सारे देवगढ़ का इतिहास है, आज 52 से लेकर आज तक, हमारे पास इतना वोकल आदमी, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी, हंसराज जी जैसा हर जगह मिल जाए, शक्कर जैसे हर जगह मिल जाती है, वैसे प्रकाश जी जैसे मधुभाषी, हमारे पास इतनी क्वालिटी होने के बाद क्या सवाल उठता है कि 9 नंबर वार्ड में बीजेपी की जमानत जब नहीं हो? निश्चित तौर पे बस हमारी है कि हमारे 4 जने, मेरा बस नहीं चल रहा कि एक स्कूटर मिले जिसमें 5 जने एक साथ बिठा के भेज दूं। अगर ये 5 एक स्कूटर पे बैठ के लेना चाहे तो मजा है कि कोई देवगढ़ में कोई चुनाव हमारा बात वो है।
बात यह है कि जज्बा यह होना चाहिए कि हमको किसी भी सूरत हाल में चुनाव जीतना। राजस्थान के अंदर भी यही स्थिति है। सभी लोग कहते हैं, गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा जी, तमाम लोग अगर ईश्वर को आशीर्वाद मान के एक सौगंध खा ले कि जात पात छोड़ो, सीएम बनेगा हमारे में से कोई 4-5 में से बनेगा, आप में मेरे में से तो कोई सीएम बनने वाला है नहीं, बनेगा इनमें से ही। अगर ये चारों पांचों लीडर तय कर ले ईश्वर को आशीर्वाद मांग के, मैं कहता हूं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीवन में सत्ता में नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं अंबालाल जी की बात कह रहा था, जब मैं इनसे मिला और पिछले 10 दिन का जो घटनाक्रम मैं देख रहा हूं, चाहे मैं टर्की था, चाहे मैं दुबई था, पर मैं लगातार हॉटलाइन से संपर्क में था इनके। हर मिनट का घटनाक्रम इनके अजीत साथी हीरालाल जी और ये मेरे को बता रहे थे। और जो लड़ाई थी, आपको मैं ईमानदारी से बताता हूँ, एक पत्रकार ने मेरे से राजसमंद से फोन करके पूछा था कि आप ये न्यूज तो भेज रहे हो अंबालाल जी को सस्पेंड करने की, पर ये जितने भी सरपंच मेरे को बेल देवगढ़ के दिखे, कोई सामना करता नहीं दिखा हरि सिंह जी के अत्याचार को। उसने मेरे से स्पष्ट पूछा कि क्या ये सरपंच मुकाबला करेगा इस बेईमानी से भरे हुए राज का? क्या ये सरपंच मुकाबला कर लेगा? शक्ल सूरत से, पहनावे से और बॉडी से तो नहीं लगता। जब एक पतला दुबला अंबालाल इस राज और हरि सिंह से मुकाबला कर सकता है, तो आप लोग तो ताकतवर हो, इनसे तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी आपको। हमारी एमपी साहिबा का धन्यवाद देना चाहूंगा, विश्वनाथ सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दोनों ने इस घड़ी में हमारी मदद करी। और राजनीति में जिस दिन ये शुचिता खत्म हो जाएगी, ये ईमानदारी खत्म हो जाएगी कि हमारा बीजेपी से एमएलए है, क्योंकि वो नाथ द्वारा इसलिए कि वो बीजेपी से सांसद है, कोई अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो मैं धन्यवाद देता हूं उनको, हमारी सारी तमाम पार्टी की तरफ से, कि हमारे लीडर को, हमारे पार्टी की विचारधारा वाले एक सरपंच को बहाल कराने में सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, उसके लिए साथ दिया, उनका धन्यवाद देता हूं। और तो और इस पूरे प्रकरण के अंदर जिस तरह से गुर्जर समाज लामबंद होकर के अंबालाल जी के साथ लगा, तो जिस तरह से हमारे तमाम युवा साथियों की हौसला अफजाई रही, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स का उनको मार्गदर्शन रहा, और जो इन्होंने लड़ाई लड़ी वो फाइट टू फिनिश थी। कोई सोच सकता है भारतीय जनता पार्टी का राज हो, नारायण सिंह जी सत्ता हाथ में हो, चौथी बार का विधायक है, कोई पहली बार के विधायक को पटक दीजिए अंबालाल जी। आप जो धोबी पचाड़ मारा है ना, कि चौथी बार के एमएलए के धोबी पचाड़ मारा है, उसको टिकट अब हरि सिंह जी की कमर की पसलियां टूट गई है इस प्रचार। अब नहीं करेंगे किसी सरपंच पे हाथ, बिना बात नहीं डालेंगे। और डाले तो जैसा हमारा नेता राहुल गांधी कह रहा है कि जो डरेगा वो मरेगा, और डर के आगे जीत है। तो जो डरेगा नहीं वो जीतेगा, ये निश्चित तौर पे पता है। और आप ने जो लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करी, ताकत लगाई, 15 बार 10 बार जहां जाना था वहां गए। और राजनीति में कहा जाता है साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से सफलता हासिल किए जाए और किसी गलत चीज को नहीं करे बगैर अपनी बात को सही तरह से रखा कि भाई एमपी का फंड था, एमपी के फंड पे एमपी का नाम लिखा जाता है। अब हरि सिंह जी आपके अगर महिमा जी से अच्छे संबंध नहीं है तो उसका ये अंबालाल क्या थे भाई, वो संबंध नहीं क्या अंबालाल जी की जिम्मेदारी अच्छा बनाने का। तो इसीलिए मौजूदा विधायक महोदय को सोचना चाहिए कि एक सरपंच, उसके लिए आप लिख रहे हो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है, चिट्ठी में लिख के दे रहे हो, वो चिट्ठी सार्वजनिक हो जाए तो मुझे जरूर देना कि अगर एक विधायक को जो चौथी बार विधायक बन गया, उसको एक मात्र सरपंच से अगर तकलीफ हो रही है, तो उसकी ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर भीम देवगढ़ में सबसे कमजोर कोई आदमी है वो अरविंद। आज पिछला कांग्रेस राज की बात होती है, पूरा राज चला, हम लोगों ने किसी सरपंच के साथ अन्याय नहीं किया। हमने कहा कि हो सकता है सरपंच भाजपा मानसिकता का हो सकता है, होते भी है, और हमारे यहाँ ज्यादातर भाजपा मानसिकता के थे। एक और बात मैं बताना चाहता हूं,
तो इस पूरे इलाके में किसी एक सरपंच के खिलाफ, आंसू भाई गवाह है, किसी एक सरपंच के खिलाफ इस कारण से नहीं किया कि मेरा कोई शिलालेख पे नाम नहीं लिख रहा है या क्या लिख रहा, और मेरे पे मातेश्वरी कृपा है और आप लोगों का मार्गदर्शन रहा लक्ष्मण सिंह जी ने, और आप लोगों ने हमको राजनीति सिखाई। कोई ऐसा मौका ही नहीं आया कि किसी सरपंच ने मुझे कहा हो कि साहब आपका नाम नहीं लिखेंगे। वो तो आगे होके कहते थे साहब भले हमारे कुछ भी हो, नाम तो आपका ही रहेगा शिलालेख की। यह हालात रही थी पूरे 5 साल। हमको कहीं संघर्ष नहीं करना पड़ा। जितने तमाम सरपंच आज हरि सिंह जी की चमचागिरी कर रहे हैं, वो सरपंच शिलालेख ले लेके घूम रहे थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम लिखो उस पर या मत लिखो, और इतना मुकदमेबाजी करने की नौबत कहां आ रही है। अरे अगर आपका काम अच्छा होगा तो सरपंच कोई भी हो, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? हरि सिंह जी का सच्चा भांजा जाके देखे हम काला देंगे अंदर सारे शिलालेख मेरे लगे हुए, वो भी नहीं कर पाया ऐसे, क्योंकि मनी मन में जान गया भांजा, वो भी जान गया इस बात को कि काम तो सुदर्शन सिंह ला रहा है, कैसे शिलालेख नहीं लिखे। सारी दुनिया भर के काम लाओ तो कोई सरपंच मना नहीं करता हरि सिंह जी, पर आप 2-2 साल तक गायब रहो इलाके से, फोन नहीं उठाओ सरपंच के, फोन नहीं उठाओ किसी के, तो निश्चित तौर पे कौन लिखने वाला है शिलालेख? आप नगर पालिका चेयरमैन के तौर पे थे या शोभालाल जी कुतुबी नगर पालिका चेयरमैन के तौर पे रहे, कभी ऐसे अपने को नाम लिखाने का संघर्ष करना पड़ा क्या? यह अंतर्राष्ट्रीय गवाह है, नाम लिखाने का कोई संघर्ष नहीं था। हमने हमारी तरीके से उदयलाल जी के राज में जो भी हमने शिलान्यास कराया, आप लोग सब गवाह थे। ये संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि जब आप इलाके में काम नहीं करते और फिर सरपंच से उलझते हो, तो इसीलिए जो लड़ाई अंबालाल जी ने लड़ी, उस तरह की लड़ाई हम सबको लड़नी थी। इसीलिए आज विशेष तौर पे हमने इनका स्वागत सम्मान किया। इत्तेफाक की बात है कि कल इन्होंने पदभार भी वापस ग्रहण कर लिया, पूरे लोगों के साथ पदभार ग्रहण किया। मैंने जो वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता तक शर्मिंदा हो रहे हैं अपने विधायक के ऊपर कि हमारे विधायक ने ऐसी बेवकूफी क्यों की। और मैं उन लोगों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम 2 साल बाद ही पर उनको समझ में तो आया कि ये चक्कर क्या चल रहा है। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने अपने इलाके में भी जाए। जैसे अभी मैं कह रहा था कि हमारे 25 वार्ड है नगर पालिका, अब 25 वार्डों में नारायण सिंह और प्रकाश जी अकेले घूमे तो 25 वार्डों की जीत हासिल हो जाएगी क्या? नहीं, सबको घूमना पड़ेगा। आपको 25 वार्डों में कम से कम 75 प्रभारी लगाने पड़ेंगे, कम से कम। जो वहां का महत्वपूर्ण आदमी है, चुनाव कोई भी लड़ ले प्रकाश जी, 25 वार्डों में 75, 80, 100 प्रभारी लगाए जाए, एक वार्ड में 4-4, 5-5 जनों का इंचार्ज बना के और अभी से भेजा जाए। और जितने भी मुकेश जी के अनुभव है, इस शोभालाल जी के लिए तो पेम्पलेट लाना पड़ेगा, A4 साइज का पेम्पलेट, छोटे पेम्पलेट से काम नहीं चलेगा। A4 साइज का पेम्पलेट है भ्रष्टाचार के लिए, और वो पेम्पलेट छपाओ और अपने 5 जनों की कमेटी को बोलो घर घर जाए, घर घर जाके इसकी जागृति करके आए। निश्चित तौर पे आपकी नगर पालिका जीती हुई है, कोई आए नहीं आए आपकी नगर पालिका निश्चित तौर पे आप जीते हो।